यह दस्तावेज 9 सितंबर 2025 का खाटू श्याम जी का संदेश है, जो आज का दैवीय संदेश, आज का डिवाइन मैसेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह turboscribe.ai द्वारा हिंदी में अनुवादित है और इसमें जीवन, मेहनत, धन, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक सलाह पर विचार शामिल हैं। संदेश में व्यक्तिगत सुधार, दैनिक आदतों को बेहतर करने, छोटे छोटे कदम उठाने और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा दी गई है। साथ ही अर्जुन और कृष्ण की महाभारत कथा, विजय और अभिमन्यु की कहानियों के माध्यम से नैतिकता, साहस और बुद्धिमानी से काम करने की सीख दी गई है। यह संदेश पाठक को आत्मनिर्भरता, मेहनत और आध्यात्मिक शांति की ओर प्रेरित करता है। कहानी को बदलने के लिए मैं एक नई कहानी प्रस्तुत करता हूँ। नई कहानी, रमेश का सफर। रमेश एक साधारण गांव का युवक था, जिसके पास न धन था, न शिक्षा और न ही कोई बड़ा अवसर। लोग उसे हल्के में लेते थे, कहते थे कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रमेश के पास एक मजबूत इरादा था। उसने हर दिन सुबह उठकर थोड़ा समय अपने लिए निकाला, एक नया कौशल सीखने के लिए। पहले उसने बुनाई सीखी, फिर धीरे धीरे कपड़ों पर सजावट का काम शुरू किया। एक दिन उसने एक खास डिजाइन बनाई, जो गांव के मेले में एक व्यापारी की नजर में आई। व्यापारी ने उसे शहर ले जाकर एक छोटा सौदा दिया। रमेश ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाया और बेहतर उपकरण खरीदे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा और वही लोग जो उसे तुच्छ समझते थे, अब उसके पास काम मांगने आने लगे। रमेश ने कभी घमंड नहीं किया। वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के जरूरतमंदों में बांटता रहा। समय के साथ उसकी छोटी दुकान एक बड़े कारखाने में बदल गई और उसकी पहचान उसके मेहनत और नेक व्यवहार से बनी। यह कहानी बताती है कि सफलता की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। रमेश ने रोज मेहनत और सीखने को प्राथमिकता दी और उसका धैर्य उसे नई ऊंचाइयों तक ले गया। अर्जुन और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के बाद गांव को फिर से बसाने का संकल्प लिया। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से प्रेरणा ली, जहां उसने कृष्ण की सलाह से कठिनाइयों का सामना किया था। उसने हर ग्रहण को एक अवसर माना और गांव की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उसने ग्रामीणों को एकजुट कर जल संग्रहण और अग्निरोधी दीवारें बनाने का काम शुरू किया। आगे का विकास। समय बीतने के साथ अर्जुन ने गांव में एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, जहां वह ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा और तीरंदाजी सिखाने लगा, जैसा कि वह स्वयं गुरु द्रोण से सीखा था। उसने कृष्ण की तरह ज्ञान बांटा और लोगों को एकता का पाठ पढ़ाया। एक दिन एक और आग की घटना हुई, लेकिन इस बार ग्रामीणों की तैयारियों के कारण नुकसान न्यूनतम रहा। अर्जुन की अगुवाई में गांव ने नई फसलों की शुरुआत की और जल संग्रहण से खेती में वृद्धि हुई। उसने अपनी कमाई का हिस्सा एक मंदिर के निर्माण में लगाया, जो गांव की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक बना। इसके बाद अर्जुन ने अपने अनुभवों को लिखा और इसे गांव की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गाइड के रूप में छोड़ा, जिसमें साहस, मेहनत और समर्पण की बातें थीं। गांव धीरे धीरे समृद्ध हुआ और अर्जुन का नाम एक प्रेरणा बन गया, जैसा कि महाभारत में अर्जुन ने अपने कर्तव्य से समाज को प्रभावित किया था। यह कहानी सिखाती है कि आग, मुश्किल से उबरने के बाद संगठन, शिक्षा और मेहनत से जीवन को और समृद्ध बनाया जा सकता है।